हमारी कावड़ यात्रा का जो मकसद है, ये भोलेनाथ के द्वार गए थे हम तो, और अपने लिए नहीं गए हैं, हरियाणा के लोगों के, देश के लोगों के लिए गए कि वही भोलेनाथ सबके ऊपर कृपा रखें, गंगा मैया सबके ऊपर कृपा रखें। तो वो कावड़ यात्रा लेके आए हैं और ये हरिद्वार से हम सोमवार को, पहले सोमवार, सावन के पहले सोमवार चले थे, अभी आप लोगों के सामने पहुंचे। इसका मकसद है जो हरियाणा के अंदर बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाए, जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन मिल जाए। अलग अलग पॉलिसी को लेकर लोग परेशान हैं, तो सरकार की सद्बुद्धि के लिए और हमें भोलेनाथ शक्ति दे दे सरकार से लड़ने के लिए, इसके लिए हम मुख्य रूप से वहां पे गए थे और भोलेनाथ से आशीर्वाद लेके आए, गंगा मैया से, कि भाई मुख्यमंत्री साहब को, सरकार को सद्बुद्धि दे भोलेनाथ, ताकि वो काम कर सकें लोगों के लिए। चाहे पेंशन का, बुजुर्गों की पेंशन का इश्यू है, चाहे फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी का इशू है, चाहे रोजगार की बात है। सबसे बड़ी अभी सरकार ने रोजगार तो दे नहीं रही है, एक रांडा पेंशन शुरू करी है। तो रांडा पेंशन की जरूरत नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार की बहू की जरूरत है। रोजगार मिल जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। और नुका आ रहा है, जब 2 पैसे का रोजगार हो जाता है तो आजकल तो वैसे भी बड़े बड़े 70 साल के, 60 साल के भी ब्याह करा ले हैं, जिस दौरे रोजगार हो है, 2 रुपये हो हैं। तो सब तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते रांडे, सब तो गृह मंत्री बन नहीं सकते अनिल साहब की तरह, ना मुख्यमंत्री खट्टर साहब की तरह सब है। तो हमारा इसमें भी ये था कि सरकार से कि भाई रांडे घोषित ना करें सबको, और करना ही है तो फिर 35 साल के तो क्या सब फाइल बंद हो जाती है शादी वादी की अपने समाज में। और मुख्यमंत्री साहब ने, सरकार ने 45 साल से 60 साल तक का किया है, तो 60 साल के बाद कौन संभालेगा भाई रांडे ने? और 45 साल का क्या मतलब, फिर तो 35 करे मेरे हिसाब से, और 5100 करे, 2700 में तो बात नहीं बनेगी। और इसको पेंशन योजना नहीं, इसको मानतान योजना करे, सरकारी बटेव घोषित करे, कुछ मान सम्मान देना है। तो फिर मुख्यमंत्री साहब तो खुद हैं रांडे, तो उनको मेरे ख्याल में ऊपरना चाहिए। तो हम तो सरकार को यही कहें भाई, रोजगार अगर सरकार दे दे तो बढ़िया है। 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, बहुत से इशू है, उनको लेके हम आए हैं कि भोलेनाथ शक्ति दे दे। हमने तो लड़ने की, क्योंकि यहाँ ऐसा ही हो रहा है, पक्ष विपक्ष को बोलता तो है नहीं भाई। सरकार का काम हो सेवा करना, विपक्ष का काम हो संघर्ष करना। दोनों अपना आराम से बैठे हैं, आराम से खाओ पियो हैं। अब हालांकि चुनाव आ गए तो अब तो कुकर मुत्तों की तरह निकले आओगे, बहुत लोग निकल खाओगे आप लोगों से। लेकिन इनका पीछा बैकग्राउंड देखोगे अगर पिछले 3 साल का, तो इन्होंने क्या किया है, सवाल इस बात का है। और अभी जो हो रहा है, ये जो चारों तरफ आपको पानी पानी दिख रहा है, बाढ़ आ रही है, ये बाढ़ भ्रष्टाचार की बाढ़ है, भ्रष्टाचार की बाढ़ है ये, और प्रकृति की बगावत है ये। वो प्रकृति की बगावत के लिए तो हम सब, आप लोग सब जिम्मेदार हैं, क्यों ना तो पहाड़ छोटे, ना पेड़ छोटे, काटम काटा अपने अपने मजे के लिए सब कर रहे हैं। तो अगर कोई किसी का ऐसे शोषण करेगा तो ये प्रकृति है, ये कोई इंसान तो है नहीं कि आपके पैसे, पद, लोभ, लालच में आ गए चुप हो जाएगी। तो शोषण के खिलाफ बोल रही, तो इस शोषण के खिलाफ बगावत है। और इसमें ये नहीं कहना चाहिए जब हम उसका शोषण करते हैं तो अब हाय मर्गे करने की जरूरत है नहीं, सच्चाई तो है ये। और नेताओं को जिस तरह से विरोध है, कोई थप्पड़ मारा है, कोई भगावा है, तो मेरा ये मानना है कि भ्रष्टाचार की बाढ़ कैसे, मैं बताता हूँ। ड्रेनेज सिस्टम में हजारों करोड़ रुपए घोटाले होते हैं, बाढ़ नियंत्रण में हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, सीवरेज सिस्टम में घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। तो बाढ़ का कारण तो वो बहुत बड़ा है, तो वो कहाँ है? वो पैसे खा गए, पिछली सरकार गरीब का हिसाब तो दो। तो उसमें मैं मुख्यमंत्री साहब से कहूंगा, मुख्यमंत्री साहब अभी तो देखो हम सरकार के साथ खड़े हैं, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो मेरी ये अपील है कि मुख्यमंत्री साहब एक राहत कोष, बाढ़ राहत कोष बनाएं, ताकि लोगों को ये जाए कि हाँ पूरा हरियाणा उनके साथ खड़े हैं। तो हम अपनी तरफ से, जय हिंद सेना की तरफ से 1 लाख रुपए दान देंगे, और वो अकाउंट नंबर मुख्यमंत्री साहब जारी करें, और अपनी 1 साल की पेंशन या तनख्वाह उसमें डोनेट करें। शुरुआत मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए, हालांकि वो ना भी करेंगे, अकाउंट जारी कर देंगे तो हम तो अपना डलवाओगे। और भूतपूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब है, वो भी पेंशन लें कहीं, उनकी भी 1 साल की पेंशन होनी चाहिए, 1 साल की तनख्वाह देना चाहिए। वो मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला साहब, वो भी ट्रैक्टर ले लेकर बहुत आंडे हैं। की करेगा ट्रैक्टर बताओ, जो बाढ़ में पानी में लोग फंस रहे हैं, की करेगा ट्रैक्टर?
तो ये स्टंटबाजी है, बाढ़ टूरिज्म बंद करें और सारे एमपी एमएलए एक्स एमएलए जो भी हैं इनको डोनेशन देनी चाहिए, दान करना चाहिए। और एक और चीज मैं आपको कहूँगा, सरकार कह रही है कि अपने घरों में रहो, घरों में रहा जाता है। जो बुजुर्ग हैं, बुढ़े हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो हेल्प करना चाहते हैं, जो तैरना जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि पुलिस की भर्ती है नहीं तो पूरी पुलिस फोर्स नहीं, पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग नहीं, तो जो लोग अलग अलग जगह सरकार ये बनाए कि एक वॉलेंटियर कोर्स बना दे, जो भी करना चाहता है काम बताओ भाई, हम वहां भेज रहे हैं। सरकार को ऐसा करना चाहिए ताकि किसी गांव में 50 लोग वॉलेंटियर जाते हैं तो उनको ये भरोसा है हाँ हमारे साथ खड़े हैं, अपनी मीटिंग करने लग रहे हैं। इनको ये पता ही नहीं है सरकार को यार अगर कोई मुसीबत में फंस रहा है, हम नहीं है, तो अगर जो फंस रहा है उनको भरोसा भी मिल जाए तो कितनी बड़ी बात होती है, लेकिन करे नहीं रही है। तो सरकार से मेरी 2 अपील है, ये जो तुम्हारी ये जो बाढ़ टूरिज्म चल रही है ना, इसको बंद करो। बाता तो पेट नहीं भरेगा, रोटियां तो पेट भरे है, दान दो। और जो ये कमीशन खा रखे हैं तुमने 20-20, 30-30, 50%, उसका हिसाब दो। वो हिसाब तो चलो 5 से भी ले लेंगे, लेकिन अब जो लोगों को जरूरत है, और मैं लोगों से एक अपील करूंगा कि ये किसी भी नेता को ना तो चप्पल मारे, ना जूते मारे, ना थप्पड़ मारे, ना पत्थर मारे, ना गोशे मारे। गोशे तो समझते होगे ना, उपड़े, ये चीज मारने की जरूरत है नहीं। गांव में बहुत पुराने जूते हैं, जूती हैं, सैंडल भी चल जाएंगे, लित्र भी चल जाएंगे, वे इकट्ठे करो, उनकी एक माला बनाओ और वो माला डाल दो। अगर आपके इलाके में सरकार का कोई नेता आता है और उसने काम नहीं कराया या आपके दुख दर्द में नहीं आया कभी और अब स्टंट मारने आ रहा है, तो उसके लिए लित्र की माला, जूते चप्पलों की माला तैयार रखो, मारने की जरूरत नहीं है किसी को, वो डाल दो उसके। अगर कोई विपक्ष का नेता जो वोट लेके टाइम पे आया था और उसके बाद आपके दुख दर्द में कभी आया ही नहीं, आपकी कभी आवाज उठाई है नहीं, तो उसके लिए भी तो 2 माला तैयार रखो। बहुत कुकुरमुत्तों की तरह आएंगे ये लोग जो कभी आए नहीं, और लोगों का गुस्सा जायज है, लेकिन मैं फिर भी ये बात कह रहा हूं, किसी पे थप्पड़ और ये मारने की जरूरत है नहीं। हालांकि जो कल मारा था वो बुढ़ी आई थी, ताई थी, माता श्री थी, लेकिन बुजुर्ग एमएलए थे, पता चला काफी बुजुर्ग हैं, तो उनको मारना ठीक नहीं था। जूता ही माला डाल दो, और जूते भी ऐसे डालना जो एक दिन भी पैर नहीं सकते हो। जूते हो, जूती हो, सैंडल भी चल जाएंगे, लित्र भी चल जाएंगे, चप्पल भी चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो इनका इलाज ये है, क्योंकि इन लोगों की वजह से ये बाढ़ आई है, और ये चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, ये जो स्टंटबाजी कर रहे हैं ना, अब ये स्टंटबाजी सही नहीं है। कोई सवाल है तो आपका बता दें। नवीन जी, 36 बरातियों की आवाज उठा रहे हैं, बड़ी दबंगता से उठा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से, छोटे से समय में एक नेता बन के उभरे हैं 36 बरातियों का, कारण क्या है? सरकार क्यों नहीं सुन रही? पहली बात तो ना तो मैं कोई नेता हूं भाई साहब, हम तो अपनी आवाज उठाते हैं। और चाहे बुढ़ापा पेंशन थी, करीब 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी गई थी, तो आवाज उठाई थी तो उनकी वो मिली। चाहे फैमिली आईडी के नाम पे लोग परेशान हो रहे थे, तो उसके लिए अलग से सरकार ने अपना सिस्टम लगाना पड़ा, ऐसी पेंशन के लिए लगाना पड़ा था। चाहे खेल कोटा खत्म कर दिया था तो भी हम लड़ाई लड़े थे। चाहे स्कूल थे गैर मान्यता प्राप्त स्थायी थे, उनको इन्होंने बंद करने की वो थी, चाहे उसकी लड़ाई है, और बहुत सी लड़ाई है ऐसी जो हम लड़ रहे हैं। नहीं मान रही भाई, हम तो कारण क्या तवज्जो उसका क्या है? देखो, हमारे तो बहुत सी चीजें जो आवाज उठाई है मजबूती से, तो चीजें हुई हैं, लेकिन मैं ये एक चीज मान रहा हूं कि किसी को किसी चीज पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं। कोई नवीन जाइंद पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, किसी पे भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। लोगों की जो लड़ाई है, लोगों के जो इशू हैं, उनको खुद उठाने पड़ेंगे। अगर घरौंडा के लोग किसी इशू को लेके परेशान हैं, तो वो ये बात ना देखें कि कुरुक्षेत्र से लोग आएंगे या सोनीपत से आएंगे और आपकी आवाज उठाएंगे। तो घरौंडा या करनाल का इशू है तो यहाँ के लोगों को ही उठाना पड़ेगा। ये किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंसी है, ठीक नहीं है। मैं तो कम से कम मानता नहीं इस चीज को। आप जब अपनी आवाज उठाओगे तभी दूसरे लोग भी आएंगे आपके साथ, लेकिन आप खुद ही नहीं उठाओगे। और सरकार तो भाई साहब लठ की यार है, सोटे की यार है। सोटे तो मनवाते हैं हम तो अपना काम, चाहे प्रावर की जमीन थी तो फर्श से तो मनवाया था भाई साहब। लड़ाई आर पार की लड़नी होती है, उसमें केस भी लगते हैं, उसमें जेल में भी जाना पड़ता है। तो भाई बाहर के बड़का ने भर्ती करें थे, हमने ऑब्जेक्शन करा, झगड़ा हुआ, जेल में भी गए हैं। तो अब बेरोजगारी का जो इशू है, चाहे सीईटी वाले बालक हैं, चाहे स्टेट या XYZ कुछ भी इशू है, चाहे वैकेंसी खाली है,
तो जब ये 5 लाख 10 लाख बालक जब ये भराए हैं फार्म, तो जिस दिन 10-20 हजार बालक रोड पर उतर जाएंगे उस दिन सारे समाधान हो जाएंगे। ये 200 बालक देते सरकार नहीं मानना भाई, सरकार का तो अपना मामला। और विपक्ष ने पैरावर की जमीन का श्रेय नवीन जैन को दिया। मेरा कोई श्रेय नहीं है, सब फरसादारी भोलेनाथ भगवान परशुराम की ताकत थी, वो अपना कुछ नहीं था। और 36 बरादरी के भाईचारा फरसा लेके उड़ा पहुंचा था। देश के इतिहास में पहली बार ये हुआ था। अब मेरे ख्याल में किसी ने 20,000 नौजवान फरसे लेके वहां खड़े आज तक किसी ने देखे नहीं होंगे। और वो ऐसा काम नवीन जैन तो कर नहीं सकता, अपनी तो इतनी औकात है नहीं। तो सब भोलेनाथ की शक्ति थी, सब भगवान परशुराम भगवान शंकर का और 36 बरादरी के भाईचारे की कृपा दिखाई। राजकुमार सैनी, एक नया विवाद उत्पन्न हो गया हरियाणा में। हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक कहना, भगवान परशुराम के बारे में, प्रत्यय के बारे में किस प्रकार से देखते हैं? देखो, मैंने एक चीज पहले बताया, उसकी रिकॉर्डिंग आई है खाज कुमार की। राजकुमार नाम लेना आपका ठीक है नहीं, काम खाज कुमार जैसे हो तो अब वो आदमी खाज लगाता घूमे भाई साहब। फिर वो चाहता है ये चीज, तो अब कोई ना कोई मेरा लठमार है, मेरा कुछ और कुछ करे, और फिर वो कहे हाय मर गया, देखो मेरी गल क्या हो गया। ऐसे आदमियों को अवॉइड करना चाहिए। हो उसका रेबीज के टिक्के की जरूरत हो, उसको हो गया हो बालकपन में कदे कुत्ते ने काट लिया हो, तो मेरे भाई उस पर तो मैं ज्यादा बोलना मेरा ठीक नहीं है। ये तो वही बात है, मैंने पहले भी कहा, वो चील नहीं कोशा है, चील के कोशने तो ना दगा मरती, और ना वो कहा होता बोला माँ बोला बड्डा होगा बामना मारूंगा, तो वो तो औरंगजेब तभी ना मरे भाई साहब। और किसी भी जाति बिरादरी के एक पर्टिकुलर खिलाफ बोलना सही नहीं है। हर समाज में लिच्चड़ और कीचड़ होते हैं, समाज कोई बुरा नहीं होता है। मेरे तो सैनी समाज के बहुत साथी हैं, मेरी तो कावड़ यात्रा में खुद चल रहे हैं, तो हम इस चीज को बिल्कुल वो मानते हैं कि ये कुछ लोग हैं सरकार से सुपारी लेके ये तरीके होते हैं। अब जिम्मेदार तो सरकार है। अगर कोई एक जाति के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो समझ को ये सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड चीजें। मैं तो लोगों को ये कहूंगा जिस तरह के खाज कुमार को अवॉइड करे तो ठीक है, बाकी कावड़ यात्रा चल रही है भाई साहब, इसमें ये बोलना है। वो तो कावड़ है, पहले तो वो जट्टन गाड़ देता, फिर वो बमनान देता, ये तो कावड़ियों पे सवाल उठा हुए है। चुनावी स्टंट तो नहीं सर, और क्या, फिर उसके चुनाव में उसने मिल रहा है, कुछ ना मिल रहा है। हर बरादरी के भाई कावड़ को एक धर्म या मतलब एक अपनी जात के थोड़ी लेके आता है, 36 बरादरी का आदमी लेके आवा है कावड़े। बोले के भगत कोई न्यू थोड़ी है, एक पर्टिकुलर जात में है। हर जात में, हर SC हो चाहे BC हो चाहे ब्राह्मण जाट ठाकुर गुज्जर रोड कोई भी है, सही हजारों लोग इतने शिविर लगाए हैं, ये हर बिरादरी के हैं। मान्यता है सबकी, अपना भरोसा है, विश्वास है, तो नहीं मानना मत मानना है। नवीन जी, नहीं लगता इस प्रकार के बयानों से आपस में तनाव उत्पन्न होता है बिरादरियों में? नहीं, मैं तो ये कहूंगा लोगों को इन ऐसे कुतरुओं की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इतने आवाज उठाते थे, समस्या आप बताते हैं, सरकार जानबूझकर काम नहीं कर रही है लोगों के, इसके पीछे कोई और बात? मेरा नहीं मानना तो इस बात का, सरकार ना आता ही नहीं होगा भाई, क्या करूं मैं, काम करना ना आता नवीन जी, अंतिम क्वेश्चन है, कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर आ रहे हो, कहीं ना कहीं युवा भी कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा के तौर पर मानते हैं, नशे की चपेट में हरियाणा गए हो, किस तरीके से जागरूकता संदेश देना चाहेंगे, कैसे बचे वो, किस तरीके से देखते हैं? देखो, आपको ध्यान होगा 2018 की बात है, मैंने नशे के खिलाफ एक कावड़ यात्रा निकाली थी और पानीपत में उस पर केस दर्ज हुआ था। मैं नौजवानों को 2 चीज कहूंगा, एक तो नशा और एक अपराध, उससे बचना पड़ेगा। उसका कारण है बेरोजगारी, आप समझिए बात को। घर के ताने देते हैं गांव में, शहर में, कहीं पे भी अगर किसी बच्चे को रोजगार नहीं मिलता, धक्के खाए जा है, हांडे जा है, बैठा रहे है। अपराध और नशे का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। तो मैं तो भाई ये बात कहूंगा, नशा तो दूर रहो, कम से कम रोजगार मिल रहा है ना मिल रहा है, बहू मिल रहा है ना मिल रहा है, एक तो अपना जो पढ़ने का टाइम होता है उसमें पढ़ो, और कुछ नहीं होता, तो अपने शरीर को कम से कम फिट रखो। ये वहां ले काम है। देखो, कावड़ लेना कोई छोटा काम तो है नहीं। रोज कोई 10-20 किलोमीटर भी चल रहा है तो पता चल रहा है कि भाई हाँ चला है। नॉर्मल आदमी नहीं चल सकता भाई साहब, ऊपर से गाम पड़ा है, ऊपर से इतनी गर्मी है, कती न्यू मान लो नहा रहे हैं हम, तो ये भी देख लो तो नहा रहे हैं, ये न्यू को लगा को नहा रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया काम है, अपनी आस्था का उसका है। और सभी नौजवानों को, कावड़ियों को मैं कहूंगा सावधानी से आवे, भाईचारे से, प्यार प्रेम से, क्योंकि हर जगह पानी का बहुत ज्यादा एक, आप ये मानो कि कहीं पे भी दुर्घटना उसका है, आपके घर परिवार वाले इंतजार करेंगे। भाईचारे से, प्यार प्रेम से हो।